ओके, तो अभी बात करते हैं मोल्डिंग सैंड इंग्रेडिएंट की। मोल्डिंग सैंड जो होता है उसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है ना, उसे परफेक्ट यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डाल दो, मोल्डिंग सैंड इंग्रेडिएंट्स, और इसमें नोट कर देंगे फटाफट से, मोल्डिंग सैंड इंग्रेडिएंट हेडिंग डाल दो, नोट करो फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इसमें कंटेंट होता है सिलिका, द मैक्सिमम परसेंटेज है 70 to 85% जो है सिलिका रहता है। सिलिका में भी सिलिका सैंड ग्रेन्स होते हैं इसको, जो कि SiO2 केमिकल फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट, जिरकोनिया सैंड, जो अपना नेचुरल सैंड रहता है उसमें और भी कई चीज़ें मिक्स रहती हैं, उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो ये दो तीन चीज़ अपन नोट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम सैंड, दैट्स इट। ओके, और भी इंग्रेडिएंट रहते हैं, दीज आर दी मेजर। सेकंड मेजर होता है क्ले। क्ले एज ए बाइंडर का काम करता है। ये जो ग्रेन हैं, सैंड ग्रेन्स हैं, ये अलग अलग रहते हैं, तो इनको बाइंड करने का काम करता है क्ले। क्ले में भी दो रहता है, जो नेचुरली क्ले मिलता है उसमें दो रहता है, बेंटोनाइट एंड कॉलिनाइट। कॉलिनाइट, दीज आर नेचुरल क्ले, ऐसे लिख दो चाहे, आर नेचुरल क्ले यूज्ड फॉर बाइंडिंग, या यूज्ड एज बाइंडर लिख दो, बाइंडर। लेकिन ये बाइंड तभी करता है जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट मेजर परसेंटेज जो होता है वो वाटर का रहता है, 2 to 8%। ओके, तो इसमें लिखो वाटर एक्टिवेट, वाटर एक्टिवेट्स द क्ले टू एक्ट एज बाइंडर। वाटर ऐड नहीं करेंगे तो वो खुद भी बाइंडर की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो ड्राई फॉर्म में रहेगा, वो खुद भी बाइंड नहीं होगा। अगला, इसमें कुछ एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे आपको बताया कोर का जो सैंड होता है उसमें डिफरेंट एडिटिव रहते हैं, जो मोल्ड का सैंड होता है उसमें डिफरेंट एडिटिव्स रहते हैं। तो एडिटिव्स में पहला सीरियल बाइंडर्स, इसमें होता है स्टार्च रिच एलिमेंट्स। स्टार्च समझते हैं, जो पेड़ पौधों में रहता है। स्टार्च रिच एलिमेंट्स सच एज कॉर्न फ्लोर, मोलासिस, डेक्सट्राइन etc. are added to improve the green and dry strength. ड्राई स्ट्रेंथ। सेकेंड लिखो बी, कोल डस्ट। कोल डस्ट, तो कोल डस्ट को यूज़ करते हैं पार्टिंग लाइन पे भी, और जो कैविटी का सरफेस होता है जहाँ मोल्टन मेटल पोर करेंगे, वहाँ सरफेस पे कोल डस्ट को डाला जाता है, जिससे कि मेटल और मटेरियल, मोल्ड मटेरियल के बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो। कोल डस्ट में लिखो इट इज मिक्सड अलोंग विद सैंड, it is mixed along with sand as well as
It is sprinkled over the mold face, so that when molten metal is poured, it comes in contact with coal dust, due to which it burns and creates carbonaceous gases. कार्बोनेशियस गैसेस मतलब जिसमें कार्बन परसेंटेज रहता है. गैसेस लेयर in between the mold and metal, and hence it restrict the mold and metal reaction. Next, C, iron oxide. इसमें लिखो it improves refractoriness of sand mold. रिफ्रैक्ट्रीनेस मतलब हाई टेम्परेचर बियर करने की कैपेसिटी. नेक्स्ट, मोलासिस. लिखो इट इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड कोलैप्सिबिलिटी. नेक्स्ट, पिच. लिखो इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज and it is carbon based material. It improves dry strength. Next लिखो F, sawdust. लिखो it improves collapsibility and permeability. अभी ये जो प्रॉपर्टीज हैं कोलैप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी, ये सारा कुछ नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. ग्रेफाइट थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा. इट इम्प्रूव्स फ्लोएबिलिटी, also called as plasticity of sand mold.
सैंड मोल्ड। नेक्स्ट, मशीन्स यूज्ड, इसमें पहला लिखेंगे सैंड मुलर मशीन। सैंड मुलर मशीन ये आती है फॉर सैंड मिक्सिंग, जैसे आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही सैंड को डाल के सैंड मुलर मशीन में इसका मुलिंग किया जाता है ना, गूंथा जाता है इसको। एक होती है सैंड ब्लास्टर मशीन। सैंड ब्लास्टर ये होती है फॉर क्लीनिंग ऑफ मोल्ड सरफेसेस, है ना। जैसे एक प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, अभी मोल्टन मेटल पोर करना है तो उसको क्लीन करके फिर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, so these are the ingredients and the two machines which are used during the मोल्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तो मोल्डिंग सैंड के मेन इंग्रेडिएंट मेनली ये 4 रहते हैं, सिलिका, क्ले, वाटर एंड एडिटिव। इसमें सिलिका जो ग्रेन्स जिसका यूज़ कर रहे हो, क्ले बाइंडर की तरह काम करता है, वाटर उसमें बाइंडर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और एडिटिव के डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़। अभी इसमें जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, जैसे रिफ्रैक्ट्रीनेस कहाँ पे आया था, एंड एक्स्ट्रा एंड एडिड टू इम्प्रूव, जैसे ग्रीन एंड ड्राई स्ट्रेंथ क्या होता है ना, रिफ्रैक्ट्रीनेस क्या होता है ये, और कोलेप्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लोएबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, ये सारी मोल्ड सैंड की जो प्रॉपर्टीज है वो अपन नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक डन कर दो, इसको डन कर दीजिए इसको।